बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। स्टूडेंट, कल हमने डिस्पर्जन का पढ़ा था कि डिस्पर्जन क्या है, कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो अपनी मीन वैल्यूज़ से कितना दूर हैं, कितने फासले पे हैं। द डिग्री टू विच आ सेट ऑफ वैल्यूज़ वेरी अबाउट देयर मीन। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्क्राइब द स्प्रेड और स्कैटर ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज़ अराउंड द सेंट्रल पोजीशन। हमें कैसे बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन? कि जो आपके पास सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, मीन वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये है, तो उससे आपकी वैल्यूज़ कितनी स्कैटर हैं, सेपरेट है फ्रॉम देयर मीन वैल्यू, अराउंड देयर मीन वैल्यू, तो दैट इज़ कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब स्टूडेंट, हमने टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सेकेंड हमने पढ़ी थी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन था उसमें हमने कहा था कि इट्स नॉट फ्री फ्रॉम द यूनिट्स, वो यूनिट से फ्री नहीं होता। बट रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है कि विद स्पेसिफिक रेफरेंस होता है, बट फ्री फ्रॉम द यूनिट्स होता है। इनमें हम रेशोज़, कोफिशिएंट्स या परसेंटेजेस लेते हैं, एवरेजेस लेते हैं फॉर द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है रेंज। तो रेंज स्टूडेंट क्या है, आज इसमें हमें डीपली डिस्कस करेंगे कि रेंज क्या है, इसका फार्मूला क्या है और ये कैसे एप्लीकेबल है फॉर आवर डेटा। तो रेंज जो हमारे पास होती है उसको अगर हम डेफिनेशन भी पढ़ते हैं या फार्मूला पढ़ते हैं तो हम कहते हैं रेंज हमारे पास क्या है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। एच जो है, एच हमारे पास जो शो कर रहा है हम कहते हैं ये हाईएस्ट वैल्यू, उसके लिए हमने लिखा है हाईएस्ट वैल्यू इन द डेटा। जो आपका डेटा है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वो एच से शो होता है, और एल जो है वो आपके पास लोएस्ट वैल्यूज़ को शो कर रहा होता है, बट दैट इज़ टेकिंग द एक्सट्रीमिस्ट वैल्यूज़। ठीक है, रेंज में हम मेजॉरिटी एक्सट्रीमिस्ट वैल्यूज़ ले रहे हैं कि एक तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले रहे हैं, एक सबसे लोएस्ट ले रहे हैं। तो हमारे पास रेंज की डेफिनेशन क्या है कि रेंज इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू taking the difference between the highest value and lowest value। तो मेन डेफिनेशन क्या है? टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू वी कॉल द रेंज। कि हमारे पास जो डिफरेंस है हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान और लोएस्ट वैल्यू के दरमियान उसको हम रेंज कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू उसको शोज़ करते हैं एक्स एम से, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यूज़, और लोअर वैल्यू जो है वो एक्स नॉट से शो कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जो हमारे पास फार्मूला बनेगा रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स एम माइनस एक्स नॉट। अब स्टूडेंट, इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं फॉर द रेंज, हम कहते हैं कि इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, बहुत ईजी है, आपने ईजिली कैलकुलेट कर लिया है कि जो आपके पास डेटा है उसमें से आपने हाईएस्ट वैल्यू भी ले लिया, लोएस्ट भी ले लिया, उनका डिफरेंस लिया, तो आपके पास रेंज आ गया। तो ये हमारे पास क्या है? ईजी टू कैलकुलेट, ईजी टू कैलकुलेट। देन सिंपल टू अंडरस्टैंड है, आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, सिंपल अंडरस्टैंड, सिंपली अंडरस्टैंड होती है। सेकेंड हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि इट इज़ यूजफुल मेजरमेंट इन स्मॉल सैम्पल। हमारे पास ये क्या है कि यूजफुल मेजरमेंट है, यूजफुल मेजरमेंट इन स्मॉल सैम्पल। अब स्टूडेंट, जैसे कि हम लेते हैं डेली टेम्परेचर, जो डेली टेम्परेचर है वो हम रेंज के ज़रिए ही बता रहे होते हैं कि जो हमारा डेली का टेम्परेचर है वो क्या है। तो यूज़फुल मेजरमेंट इन स्मॉल सैम्पल्स। बट इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमारे पास क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो रेंज के डिसएडवांटेजेस हैं, तो रेंज के डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं? रेंज के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये नॉट बेस्ड ऑल ऑब्जर्वेशन, ये तमाम वैल्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। जैसे कि हमारे पास अगर ये वैल्यूज़ गिवन हैं, इसमें तो या तो हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले रहे हैं या सबसे लोएस्ट वैल्यू ले रहे हैं। तो ये क्या है कि नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारे पास क्या है? डिसएडवांटेज है। सेकेंड हमारे पास डिसएडवांटेज इसका क्या है कि टेकिंग द एक्सट्रीमिस्ट वैल्यू, कौन सा है? टेकिंग एक्सट्रीम्स वैल्यूज़,
एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है? अगर हम रेंज निकाल रहे हैं, या तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले रही हैं या तो सबसे लोएस्ट वैल्यू ले रही हैं, और रेंज इज़ नॉट पॉसिबल एंड ओपन एंड क्लास। ठीक है, ओपन एंड क्लास में आपके पास रेंज पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास हाईएस्ट, क्योंकि रेंज हम लेते ही ऐसे हैं कि हमारे पास रेंज का जो फार्मूला है वो हाईएस्ट वैल्यू होती है, डिफरेंस हमने लेना होता है लोएस्ट वैल्यू से। तो ओपन एंड क्लास में तो हमारे पास लास्ट क्लास नहीं होती, तो इस वजह से हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते। और एक्सट्रीम वैल्यूज़ लेता है, सो इट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ रेंज एंड नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, कि तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं करता है। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं रेंज के। अब स्टूडेंट, ये जो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, फार्मूला ये जो हम मेन पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास हम कहते हैं ना, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन थी, सेकंड हमारे पास रिलेटिव थी। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास क्या थी कि इट्स नॉट फ्री फ्रॉम द यूनिट, बट जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन थी वो कॉफिशिएंट थी। वो मैं अभी कॉफिशिएंट आपको रेंज का लेके बताऊंगी। लेकिन ये हमारे पास कौन सी टर्म है? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन का फार्मूला है एब्सोल्यूट में। अब इसको हमने फाइंड करने का तरीका क्या है? रेंज। स्टूडेंट, हमारे पास 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। आपने जब भी रेंज फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने डेटा को क्या करना है? अरेंज करना है, अरे करना है। तो अरेंज आप कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 32 पहले है, सबसे लोएस्ट वैल्यू लोगे, फिर 36 लेंगे, अगेन हम 36 लेंगे, फिर 37 लेंगे, फिर हमारे पास 39 आ जाएगा, फिर 41 आ जाएगा, 45, 46 एंड 48। तो ये हमारे पास टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट, हमने रेंज क्या लेनी है कि आपके पास सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है, लोएस्ट वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? 32, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 48। तो आपने रेंज में क्या फाइंड करना होता है कि मैक्सिमम वैल्यू को लोएस्ट वैल्यू से आपने माइनस करना होता है। तो आपके पास कैसे आ जाएगी रेंज? रेंज हमारे पास आ जाएगी 48 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 60। तो जो 60 है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है? रेंज। तो आप ऐसे रेंज फाइंड कर सकते हो। अब स्टूडेंट, जो हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने का मैं आपको मेथड बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। आपके पास फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जो कि हमारे पास क्या है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट, एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला है। और ये किससे कौन सी टाइप से कर रहे हैं? रिलेटिव्स टाइप से। तो आपने इसमें क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। अब हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 48 माइनस 32, 48 प्लस 32। आप इन दोनों को माइनस करोगे, प्लस करोगे, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर का यूज़ करो तो आपके पास 0.2 जो रेंज ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था रेंज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें सेमी इंटरक्वार्टाइल, मीन डेविएशन और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।